तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज सीरीज ला रहे हैं। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे। जैसे आज का क्या है, ऑल अवार्ड्स, फिल्म रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स हैं राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, दोनों को आज हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, ये सारे अवार्ड्स होते हैं जिसको आज हम लोग देखेंगे। जैसे आपका ऑस्कर हो गया, आईफा हो गया, फिल्म फेयर हो गया, इन सब अवार्ड्स को हम लोग देख लेंगे, ट्रिक से देख लेंगे। ठीक है, ये क्लास का आपका शेड्यूल है का अभी फिलहाल मैं करंट अफेयर्स को 2 ही दिन रखा हूँ। बाद बाकी आप लोग जैसे बोलोगे मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा। जब हम बात करते हैं फिल्म पुरस्कारों का, तो 2 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, दूसरा एक होता है राष्ट्रीय स्तर का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोले तो आपका गोल्डन ग्लोब हो गया, ऑस्कर हो गया, बाफ्टा हो गया, ग्रैमी अवार्ड हो गया। इन सब चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, यानी जो भारत से बाहर दिया जाता है, जो सभी देशों को मिला के दिया जाता है, यानी सब देशों को बोला जाए तो कलेक्शन किया जाता है कि ये मूवी ऑस्कर के लिए चुना जाना चाहिए, उसके बाद किसी 1 या 2 को ऐसे करके दिया जाता है। तो अभी हम लोग फिलहाल इसमें अंतर्राष्ट्रीय और इसी में आगे राष्ट्रीय स्तर के भी पुरस्कार देखेंगे। सबसे पहला पुरस्कार आता है 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा ये पुरस्कार दिया गया है, ऑस्कर का कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो 92वां है। ठीक है, 92nd है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको पैरासाइट को दिया गया है। ठीक है, पैरासाइट। अब आपको याद कैसे रहेगा ऑस्कर में देखो, एक है कार है। ठीक है, कार है तो कार से को लोग कहाँ पे जाता है, तो कार से लोग साइट पे जाता है। आपको जैसे ही ऑस्कर याद आएगा आप बोलोगे अच्छा कार से हमको कहाँ जाना है, साइट पे जाना है। और दूसरा, आपको एक सीरीज याद रखना है। जैसे सबसे पहले मैंने क्या रखा है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म रखा है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रखा है, फिर मैंने अभिनेत्री रखा है, फिर मैंने निर्देशक को रखा है, सारे में। ठीक है, एक जगह नहीं, मैंने A to Z जितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पुरस्कार में सेम यही क्रम रखा है। तो आपको याद रखना है फिल्म, अभिनेता, अभिनेत्री और निर्देशक, ऐसे करके आपको रखना है। ठीक है, चलो, जो आपको तो ऑस्कर कार से याद आ जाएगा कि हाँ पैरासाइट को दिया गया है। ठीक है, अब आप साइट पे गए हो, जो कोई भी आपको फ़ोन करेगा, देखो जो कोई भी आपको फ़ोन करेगा, पूछेगा कि रेन कब होगा। रेन का मतलब बारिश होता है, कि बारिश कब होगा, तो बोलना भाग जून में होगा, अभी नहीं होगा, भाग जून में हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि साइट पे गए, कोई भी आपको फ़ोन करेगा तो जोकिन फिनिक्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हो जाएंगे, तो जोकिन फिनिक्स हो जाएंगे, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो रेने जेल्वेगर। इनको जूडी जो मूवी है उसके लिए दिया गया था, और जोकिन फिनिक्स को जोकर मूवी के लिए दिया गया था। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो बोग जून हो, ये पैरासाइट मूवी के लिए दिया गया था। देख लो, यही ऑस्कर है, और इसी मूवी के लिए, इसी अवार्ड के लिए सब लोग जितने भी हैं फिल्म जगत में, उनको कहीं ना कहीं दिल में इच्छा होती है कि वो एक बार इस अवार्ड को तो जरूर ले, या इस अवार्ड में जरूर भागीदारी ले, हिस्सा ले। ठीक है, उनको मिले भी। और सर्वश्रेष्ठ जो सहायक अभिनेता थे वो ब्रैड पिट थे। ये सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अभी उतना कुछ ये नहीं है, ये बड़े लेवल के एग्जामों में और थोड़ा सा क्वेश्चन को डेप्थ करने में पूछा जाता है। आपको इतना याद रखना है, कार से कोई आया साइट पे और पूछ रहा है कि जो कोई भी कार से साइट पे आया और फ़ोन करके पूछ रहा है कि भैया रेन कब होगा, बारिश कब होगा, तो बोल देना भाग अभी नहीं होगा, ये जून में हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है ये 73वां बाफ्टा, यानी बाफ्टा कौन देता है, तो ब्रिटिश एकेडमी इस पुरस्कार को देती है 2020 का। तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म था तो 1917। एक चीज़ मैं और बता दूं, बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब, 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 का, दोनों सेम लोगों को मिला है। तो आपको कोई एक याद करना है, दूसरा आपको खुद से याद हो जाएगा, आपको दूसरा याद नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे जोकिन फिनिक्स जोकर मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेने जेल्वेगर और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सैम मेंडेस। अब यहाँ पे देखो, आपको कोई ब्रिटिशर्स आके पूछेगा फ़ोन करके कि बोलो भैया रेन कब होगा, तो बोल देना मंडे से होगा। उसको तो हिंदी मंडे क्या है, इंग्लिश ही तो है। तो जैसे आपको पता चला कि बाफ्टा, तो बाफ्टा से ब्रिटिश एकेडमी, तो कहना कि भैया वो कोई फ़ोन करके पूछेगा कि रेन कब होगा, तो आप क्या बोल देना, मंडे से होगा। मंडे से है ना यहाँ पे मेंडेस, तो मंडे से हो जाएगा। ठीक है, और बाद बाकी आपको गोल्डन ग्लोब भी याद हो गया। सेम चीज़ है कि बाफ्टा, देखो बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब आपको बिल्कुल सेम है, आपको कुछ नहीं याद करना है, बस इतना याद रखना है। बाफ्टा, मैंने ऑस्कर में कार बताया है, यहाँ पे मैं बोला हूँ ब्रिटिश एकेडमी का आदमी कोई भी आएगा तो आप क्या बोलना, मंडे से हो जाएगा। यानी जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हो जाएगा वो मंडे से हो जाएगा। बाद बाकी फिल्म भी है जो है, तो ये चीज़ है। और देखो 77वां, ये दोनों सब चीज़ है, हो गया।
अब अगला जो है ग्रैमी अवार्ड का, जो 62वें नंबर का 62nd नंबर का जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, ग्रैमी पुरस्कार दिया गया 2020 का, तो एक ही चीज़ को मिला है। जैसे एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर, तीनों बिल्ली इलिश को मिला है। तो आपको तो कुछ बहुत नाम याद नहीं करना है, इसमें एक नाम याद रखना है, बिल्ली इलिश। और क्या, तो सॉन्ग, एल्बम और रिकॉर्ड, तीनों इन्हीं को मिला है। आपको ये जरूर याद रखना है कि किस नंबर का दिया गया, तो ये 62वें नंबर का दिया गया है, ठीक है। ये 77वें नंबर का दिया गया है और ये 73वें नंबर का दिया गया, और ऑस्कर 92वें नंबर का दिया गया है। बाद बाकी चलो अगला देखते हैं। भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये गोवा में 2-3 साल से लगभग इसको गोवा में ही दिया जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछ लेता है कि ये कहाँ पे दिया गया था, सिर्फ और सब चीज़ का तो नहीं, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ना, इसके बारे में आपसे ज़रूर पूछ लेता है कि ये कहाँ पे वितरण किया गया था। तो ये गोवा में 3 सालों से गोवा में ही वितरण किया जा रहा है। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था वो पार्टिकल्स मूवी को दिया गया था, ठीक है। जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया था लिजो जोस पेलिसेरी को, जल्लीकट्टू हेतु। आपको पता है कि जल्लीकट्टू कहाँ का एक खेल है, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ ये कहाँ का खेल है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आपसे तो सीयू जोर को मेरी घेला के लिए दिया गया था, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री उषा जादव को माई घाट मूवी के लिए दिया गया था। तो इसको देखो, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म पार्टिकल्स। अब देखो 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, तो महोत्सव में क्या होता है, छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो इसमें भी आप बोलो पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स। मूवी क्या है, एक पार्टिकल्स की तरह ही तो है। जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है, वहाँ पे एक मूवी का क्या, पार्टिकल्स की तरह ही तो देखोगे आप। तो क्या बोलना कि पार्टिकल्स को दिया गया था सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। निर्देशक का था तो लिजो जोस पेलिसेरी को, और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता था तो सीयू जोर्ग को, और उषा जादव को क्या दिया गया था, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था। अगला इसमें है सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया था, फ्रांसीसी अभिनेत्री इजाबेल हनफर्ट को दिया गया था। ये सब, इससे आपको बहुत सारा विविधताएं नहीं आती है क्वेश्चन में। इससे ज़्यादा मैक्सिमम आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पूछ लेगा, निर्देशक का तो रियरली ही पूछा जाता है, अभिनेता और अभिनेत्री का पूछ लेगा। बाद बाकी आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड, ये रजनीकांत को दिया गया था, ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हम लोग का क्या है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसमें सबसे पहला आता है 65वां फिल्म फेयर, यानी 65th नंबर का फिल्म फेयर किसको दिया गया था। तो सबसे पहले इसका तो प्लेस याद कर लो, फिल्म फेयर कहाँ, तो ये गुवाहाटी में दिया गया था। इसको भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कभी कभी इसको भी पूछ लिया जाता है। क्योंकि देखो आपके मेंस में 8 से 10 मार्क्स से क्वेश्चन रहते हैं, या प्री का भी एग्जाम देने जा रहे हो तो 10 मार्क्स के रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होगा, ये नॉर्मल बेसिक आपके क्वेश्चन होंगे। तो देखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो गली बॉय, देखो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, फेयर का बात किया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही फेयर का मैं बात करूंगा, या कोई भी बात करेगा फेयर का, आप क्या बोलोगे, गली में यार कोई भी चीज़ फेयर नहीं होता था। गली का आप क्रिकेट देख लो, गली का फुटबॉल देख लो, गली का वॉलीबॉल देख लो, गिल्ली डंडा देख लो, कुछ भी देख लो, कुछ भी फेयर नहीं होता था। वहाँ पे तुम बोल्ड भी कर दिए, आउट भी कर दिए, तो सबसे पहले आपको माँ और बाप को कसम खाना पड़ता था कि हाँ बोलो कि ये आउट है, ठीक है। अंपायर बनना भी यार, गली में अंपायर बनना भी बहुत, मतलब समझो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। डिसीजन देने के बाद एक बार माँ या बाप का क्रिया खाना पड़ता था। चलो सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या हो गया, तो ये गली बॉय हो गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो रणवीर, गली में क्या होता है, जो वीर होगा वो जीत जाता है, 2-4 लपड़ लगा भी देता है, नहीं मानता है तो। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो आलिया भट्ट, तो जो हट करता था वो क्या होता था, हट भी करता था, वो वीर भी होता था, और वो गली का भी लड़का होता था। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो कुछ है नहीं, देखो ये जो है ना, ये दोनों फिल्म फेयर और आपका आईफा दोनों में भी सेम ही लोग हैं, ठीक है। एक ही लोग को ये दोनों दिया गया है। तो आपको एक बार ये सीरीज याद कर लेना कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो ये जोया अख्तर को ये दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। और गली बॉय को फिल्म फेयर पुरस्कार में कुल 13 अवार्ड्स दिए गए थे। तो सोच लो, ये मूवी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, किसी भी अवार्ड में जाके 13 अवार्ड विन कर लेना, जीत लेना, ठीक है। तो फेयर, जैसे ही फेयर आएगा आप क्या बोलना, गली बॉय बोलना, और अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री आलिया भट्ट और जोया अख्तर आपके सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हो जाएंगे। अगला जो आता है आईफा अवार्ड, आईफा, ठीक है। जैसे ही बोल रहा है कोई आई, देखो कोई आई का मतलब क्या है, कोई आ रहा है, कोई आपके यहाँ आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, ठीक है। आई, तो आई कोई भी आएगा तो राजी होगा तभी तो आएगा,
उसको ज़बरदस्ती तो आप नहीं लाओगे ना। कोई बोलेगा कि आई बोलेगा तो क्या बोलोगे आप कि वो राजी था तो आ रहा है, यानी राजी फिल्म को दिया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट, आपको बिल्कुल याद रख लेना है, ठीक है। और श्री राम राघवन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का दिया गया था। आई तो कौन, वन से कौन आई, तो श्री राम जी आए थे, ठीक है। तो वन से श्री राम जी आए थे, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, आई से राम जी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ठीक है। अब अगला देखते हैं 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019, ठीक है। 2020 का भी अनाउंस नहीं किया गया, इसलिए मैं 2019 का ही आप लोगों को करा रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम में अनाउंस होने में टाइम है, तब तक आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से इसमें से 2 मार्क्स या 1 मार्क्स तो पक्का 100% आपके इससे आएंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया था, तो हेलोर ये कौन सी, ये तो गुजराती मूवी, आपसे पूछ लेगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड दिया गया था वो किस राज्य की मूवी थी, तो गुजराती मूवी थी, ठीक है, हेलोर। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तो अंधाधुंध को दिया गया था, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना एवं विकी कौशल को दिया गया था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपको कीर्ति सुरेश को दिया गया था, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर उरी फिल्म के जो निर्देशक है उनको दिया गया था। आपको याद रखना है यहाँ से क्या, तो सबसे पहले तो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था 66वीं या 66 नंबर की। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको, तो हेलोर एक गुजराती मूवी थी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तो अंधाधुंध, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो आयुष्मान खुराना एवं विक्की कौशल, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो कीर्ति सुरेश, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो आदित्य धर, ठीक है। ये पिक्चर आईफा का था, ठीक है, यहाँ पे गलती से आ गया है, बाद बाकी इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। अगला अवार्ड आता है 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ये अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। उसके बाद आता है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 का, भी 2020 का अनाउंस नहीं किया गया, इसलिए आपको यही याद रखना है, जब अनाउंस होगा हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। मधुकर भंडारकर है, ठीक है, और सलीम खान और हेलेन, 3 लोगों को मिला था ये पुरस्कार, मधुकर भंडारकर, सलीम खान और हेलेन को, और लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड था वो सलीम खान को मिला था, ठीक है। 2 चीज़ यहाँ से याद रखना है, मधुकर भंडारकर, सलीम खान और हेलेन को ये दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे सलीम खान को दिया गया था। एक और पुरस्कार बच गया है, यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार, तो यश चोपड़ा 2018 का आपको आशा भोसले को दिया गया था, और 2017 का आपको शाहरुख खान को दिया गया था। तो ये दोनों को याद रखना है। एक एग्जाम में क्या है कि ये 2017 का पुरस्कार पूछ लिया था, इसलिए मैं इसको 2017 को जोड़ा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं इसको पहले स्किप कर दिया था, मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो मैं इसको फिर से ऐड कर दिया हूँ। आपको याद रखना 2018 का आशा भोसले को, और 2017 का शाहरुख खान को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले जो अवार्ड का ही सीरीज अभी चलेगा, इसमें मैं मैक्सिमम अवार्ड का ही बात करूंगा, इसके बाद जैसे साहित्य के अवार्ड के बारे में बात करूंगा, उसके बाद क्रिकेट में, ऐसे कर करके हम लोग बात करेंगे। आपको क्या करना है, अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाना है, और ठीक है, अच्छा लगता है तो आप अपना रिएक्शन जरूर करके बताइए कि आपको कैसा लगा यह सीरीज़। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।